बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल खान टेक्निकल स्कूल। आज की इस वीडियो में लेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के प्राइवेट एडमिशन एमएमएससी के लिए आए हुए हैं, तो उसके बारे में ब्रीफली आपको डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ, और इसकी मुकम्मल डिटेल जैसा कि लास्ट डेट क्या होगी, फ़ीस कितनी होगी और कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तरीक़ेकार आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले है कि जी, ये जो लास्ट डेट सबसे पहले कह रहे हैं कि 14 नवंबर 2023 होगी इसकी, और लेट जो डेट होगी लेट फ़ीस सबमिशन करवाने की वो होगी डबल फ़ीस के साथ 21 नवंबर 2023। जिस सब्जेक्ट में आप प्राइवेट एमए कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से, उनमें एमए इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, अरेबिक, पंजाबी और एमएससी मैथमेटिक्स। एमएससी मैथमेटिक्स प्राइवेट इम्तिहान वो देख सकते हैं जिनका बीए, बीएससी या एडीए, एडीएस में डबल मैथ हो। अब नीचे आ जाते हैं फ़ीस कैटेगरी में। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट वन का इम्तहान देना है या पिछले इम्तहान में वो फेल हो चुके थे, तो या वो डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहते हैं, मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो पार्ट वन की सिंगल फ़ीस जो होगी वो 14 नवंबर तक उनकी होगी 4,350 रुपये। अगर वो लेट करेंगे 21 नवंबर तक लेकर जाएंगे तो वो उनकी फ़ीस हो जाएगी 8,700 रुपये। इसी तरह पार्ट टू के जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं या उनकी कोई कंपार्टमेंट आई थी पिछले इम्तिहान में, या डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनकी फ़ीस जो पार्ट टू की होगी वो 4,650 रुपये, और लेट करेंगे तो 9,300 रुपये हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एमए कंपोजिट और कंपार्टमेंट इन वन पार्ट की जो फ़ीस होगी वो 4,350 रुपये, लेट करेंगे तो 8,700 रुपये हो जाएगी। और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट हो, या फिर वो पिछले इम्तिहान में दोनों पार्ट्स में फ़ेल हो चुका हो, या फिर वो अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहता हो, मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता हो, तो वो चाहता है कि दोनों पार्ट्स के वो इकट्ठे इम्तिहान देना चाहता है, तो उनके लिए फ़ीस होगी 10,000 रुपये, और लेट करेंगे तो 20,000 रुपये होगी। और नेक्स्ट है एमएससी पार्ट वन। तो इसमें पार्ट वन एमएससी की जो फ़ीस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई फेल हुआ है तो वो मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता है, सप्ली का इम्तिहान देना चाहता है, तो उनकी फ़ीस जो होगी एमएससी की 4,650 रुपये, लेट करेंगे तो 9,300 हो जाएगी। और एमएससी पार्ट टू की इसी तरह फ़ीस जो होगी 4,850 रुपये, और लेट करेंगे तो 9,700 रुपये हो जाएगी। और इसी तरह अगर इकट्ठा इम्तिहान देना चाहता है कोई दोनों का, तो उनकी जो फ़ीस होगी वो 11,000 रुपये होगी, अगर लेट करेंगे तो 22,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह एमएससी कंपोजिट कंपार्टमेंट इन वन पार्ट ओनली, तो उनकी फ़ीस होगी 4,650, लेट करेंगे तो 9,300 रुपये हो जाएगी। इसी तरह एम कॉम पार्ट वन लेट कॉलर डिवीज़न इम्प्रूव, उनकी जो फ़ीस है वो 4,300 रुपये, और लेट करेंगे तो 8,600 रुपये हो जाएगी। और पार्ट टू एम कॉम की होगी लेट कॉलेज या डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए, वो होगी 4,500 रुपये, और अगर लेट करेंगे तो 9,000 रुपये हो जाएगी। अब नेक्स्ट है नोट। ये स्टूडेंट गौर से सुन लें, ये क्वेश्चन तकरीबन मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ प्राइवेट इम्तिहान की, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए, बीएससी, एडीपी और इसके रेलेवेंट, इसके इक्वल कोई इम्तिहान पास किया है, और उन्होंने 1 जुलाई 2022 से पहले पास कर लिया है, और साथ ये है कि उनका 2 साल का गैप हो चुका हो, तो वो जो है इस इम्तिहान में अप्लाई कर सकते हैं, अपना दाखिला भेज सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 1 जुलाई 2022 के बाद इम्तिहान पास किया हो तो वो नहीं अपेयर हो सकते। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ पार्ट वन के इम्तिहान पास किया है, तो वो इस में अप्लाई नहीं कर सकते।
ये लास्ट लाइन जो है वो इसी की रेलेवेंट है। यानी जिन्होंने बीए बीएससी का सिर्फ पार्ट वन के इम्तहान दिया है तो वो इस इम्तहान में अपेयर नहीं हो सकते। अब इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट के लिए कि वो फ़ीस कैसे सबमिट करवाएं और ऑनलाइन एडमिशन कैसे फिल करें। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट पार्ट जो है वो अपनी ये वेबसाइट दे रहे हैं कि यहाँ पर जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, लॉगिन बनाना है और अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, कैसे लॉगिन आईडी बनानी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा, तो आप उसको देखकर ख़ुद आप कीजिएगा अप्लाई। तो उसमें ये भी तरीक़ाकार मैंने दिखाया है कि कैसे आपने जो है वो फ़ीस जनरेट चालान कैसे जनरेट करना है और कैसे आपने वो सबमिट करवानी है जाकर। तो सेकंड ऑप्शन में है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो एडमिशन फॉर्म फिल करने लगेंगे ऑनलाइन, तो अपना नाम, अपने फादर्स का नाम और उसके बाद CNIC नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, ये करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपने नाम, अपने फादर का नाम लिखना है और ईमेल, व्हाट्सएप, घर का एड्रेस ये आपने देखकर रेलेवेंट और जो होती है इंफॉर्मेशन एक्यूरेट वो आपने डालनी है। बाकी जो आपकी डिग्रीज डिटेल हैं मैट्रिक, इंटर और बीए बीएससी की वो आपने डालनी है। इसके बाद जाके आपका फ़ीस चालान जो है वो जनरेट होगा, तो वो आप HBL की किसी भी ब्रांच में जाकर आप वो चालान पे कर सकते हैं, फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके बाद फ़ीस जब आप पे कर लेंगे, जो आपकी फ़ीस चालान वो जनरेट करेगा उसको प्रिंट ले लेना है, आपने बैंक में जाकर उस फ़ीस को पेमेंट कर देनी है उसकी, और उसके बाद वो जो फ़ीस चालान आप पे कर देंगे उसकी डिटेल फिर आपने आके डालनी है ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल ओपन करके यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट पर जाके। तो कि आपने किस वो पूछेंगे किस ब्रांच में आपने जो है वो फ़ीस जमा करवाई और किस डेट को करवाई, और उसकी और जो अदर तरीके होते हैं जैसा कि डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक, हैंड रिटन चालान फॉर्म, ये काबिल कबूल नहीं होंगे। सिर्फ काबिल कबूल वो होंगे जो आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद फ़ीस चालान जनरेट होगा वो आप जाके पे करेंगे। अब नंबर थर्ड पर देखते हैं। ये वही चीज़ है कि मैंने आपको बता दी है कि आप फ़ीस चालान पे करने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने कहाँ फ़ीस जमा करवाई, किस ब्रांच में करवाई, किस डेट को करवाई, तो वो आपने ऑनलाइन जाके वो डालनी है उधर। और नंबर फोर्थ पर है, जब आप फ़ीस चालान जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, उसके बाद आप प्रिंट लेंगे अपनी एप्लीकेशन का, उसका आप प्रिंट लेकर उसको अटेस्टेड करवाएंगे, साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और उसको जो है वो आप इस एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड करेंगे या ख़ुद यूनिवर्सिटी जाकर आप जमा करवा सकते हैं। ये एड्रेस है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन MAMSC ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। ये लास्ट डेट से पहले पहले वहाँ पहुँच जानी चाहिए। नंबर फिफ्थ पर है कि रोल नंबर स्लिप जो है वो आपने खुद डाउनलोड करनी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट पर जाकर। कोई आपको जो है वो बाई पोस्ट या किसी और तरीके से रोल नंबर स्लिप जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगी, आपने खुद ऑनलाइन डाउनलोड करनी होगी और उसका प्रिंट लेना होगा। और अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने में या उसको पता नहीं चलता, तो ये फिर उस स्टूडेंट की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी और कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की आप वेबसाइट विज़िट करते रहें। और जो इम्तिहान है वो दिसंबर 2023 में मुनक़िद हो सकता है। अब नीचे इंस्ट्रक्शन है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, लेट कॉलेज कैंडिडेट हैं, तो वो ऑनलाइन सबमिट चालान एडमिशन फॉर्म फिल करें। और जो यानी ये जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए रेगुलर लेट कॉलेज कैंडिडेट विल सबमिट देयर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म थ्रू कंसर्न एफिलेटेड कॉलेज, कि वो अपने कॉलेज जिसमें पढ़ रहे हैं वहाँ से वो अपने कॉलेज वालों को कहें कि वो ऑनलाइन एडमिशन उनका
भेजें। और बाकी ये कॉलेज की ज़िम्मेदारी होगी कि वो उनका नेम, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, घर का एड्रेस करेक्टली इंटर करें। और बाकी फ़ीस प्रोसेस उनके लिए जो है वो मैंने बता दिया है। ये कॉलेज की ज़िम्मेदारी है कि वो उनसे फ़ीस लेकर वो सबमिट करवाए एचबीएल की ब्रांच में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। और लास्ट वन है कि ये कॉलेज की ज़िम्मेदारी होगी कि वो उनका जो बाकी प्रोसेस है, उनका एडमिशन भेजने का फॉर्म का प्रिंट लेकर उसको अटेस्टेड करवा कर वो यूनिवर्सिटी में जाकर सबमिट करवाए लास्ट डेट से पहले पहले। और जो रेगुलर स्टूडेंट है नंबर 9 पर, वो कह रहे हैं कि वो अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में रब्ता करते रहे रोल नंबर स्लिप के लिए। रोल नंबर स्लिप जो रेगुलर स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको रोल नंबर स्लिप अपने कॉलेज से मिलेगी, और जो प्राइवेट स्टूडेंट इम्तहान देने लगे हैं उनको जो रोल नंबर स्लिप उन्होंने खुद डाउनलोड करनी होगी। तो ये थी जी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की, जो अभी एडमिशन आए हैं प्राइवेट एमएससी के लिए। तो उसकी एक कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर शेयर कर दिया आपके साथ। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑनलाइन एडमिशन भेजने के लिए वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ